अरे बिच्छू, कोई मर गया क्या? अरे है? ये तो किसी की शादी का कार्ड है। इसे देखकर तू क्यों रो रहा है? बचा था एक ही दोस्त, उसकी भी हो रही है शादी। यहाँ हर मंडप से लड़की भागती है, इसे कहते हैं बर्बादी। अबे ओ बिच्छू के बच्चे, अरे अगर तू ऐसे ही दूसरों की शादी से जलता रहा तो अगले जन्म में भी तेरी शादी नहीं होगी। हाँ? लेकिन क्यों नहीं होगी? वजह इसकी तो कुछ होगी। मुझे शक है कि तेरा वो बहुत छोटा है। अबे दिल 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 दिल, इसे बड़ा करने के लिए क्या करूं? अबे सवेरे उठ के 16 अंडे, 13 इडलियां, 6 मुर्गियां। इतना तो रोज उठ के सुबह में एक ही झटके में निकल जाता हूँ। फिर जवान तो क्या, मैं बुढ़िया भी नहीं पाता हूँ। अबे तुझे इतना नहीं खाना चाहिए, यही तो तेरे अंदर कमजोरी है। ये हालत, ये हुलिया देखकर कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? कौन निर्दयी बाप होगा जो अपनी लड़की की शादी रेलवे इंजन से करवा के उसका कचूमर निकलवाएगा? हाँ, पैसा हो तो फिर कुछ अट्रैक्शन है। पैसा तो बहुत है मेरे पास, ये तो तू भी जानता भगवान दास। अबे वो तो तेरे बाप का पैसा है, खुद की कमाई का कहाँ है? खुद दिमाग से कमा, तब मर्दानगी पैदा होगी। पैसा कमाने का तरीका मेरे कान में भर। ले मर। मम्मी मम्मी मम्मी, जल्दी से मुझे दे दे आशीर्वाद, और चिल्ला चिल्ला के बोल, बिच्छू रेड्डी जिंदाबाद। उठो मेरे लाल, क्या हुआ? किया आज मैंने अकलमंदी का काम, टिकट लॉटरी का लिया और हाँ? पाया इनाम। क्या रे बिच्छू, कितने का इनाम मिला तेरे को? सुन के तुम लगोगे खुशी से नाच। इनाम में मिले मुझे रुपए 5। 5? इतने पैसे आजकल फकीरा भीख में नहीं लेते, तेरे को लॉटरी लगी? नो बेटा नो, नो। हाँ हाँ, लेकिन आज तक 5 पैसे की भी लॉटरी लगी है तुमको कभी? अरे तुम जैसे मनहूसों का साया रहा तो मेरे को लॉटरी लगती। शुक्र करो मेरे को लॉरी आगे नहीं लगी आज तक। कितने के टिकट खरीदा रे तू? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए के। अरे गिर गए। गिर गए पिताजी, बल को उठा लीजिए माता जी। गिरने दे, इनको तो हमेशा अपनी खुशी पे कटे हुए पेड़ की तरह गिरने की आदत पड़ चुकी है। डैडी, आपने सारी जिंदगी इस ज्योति की तरह हर इंसान के जीवन को रोशन करने की कोशिश की है, लेकिन तिलक ने अपनी दुश्मनी की फूंक से इस रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, हमारी दुनिया में अंधेरा कर दिया। डैडी, हमें ताकत दो, हमें शक्ति दो कि हम उसके और हमारे बीच में खून के रिश्ते को भूल जाएं और आपकी मौत का इंतकाम ले सके। राजेश्वर, हमारी डैडी का कत्ल करने के बाद, हमारे दिल में बदले की आग भड़काने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस तरह हमारे सामने खड़े रहो? शमशान में अगर दुश्मनों का भी सामना हो जाए तो दुश्मनी को भुलाकर मौत जो जिंदगी का अंजाम है उसके बारे में सोचते हैं, बैराग और सन्यास के बारे में सोचते हैं। आज वही वक्त हम दोनों के बीच में आ गया है। दुश्मनी को बुलाकर एक बार मेरी सच्चाई को सुन लो राजेश्वर। अरे तुम्हारे पास है क्या कहने के लिए? हाँ, तुम्हारे दिल की भड़कती हुई आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन हमारे दिल की आग अभी तक भड़क रही है, और ये उस वक्त ठंडी होगी जिस दिन हम तुम्हारी लाश को चिता की जलती हुई आग में देखेंगे। तुम बदले की आग में अपने अंदर के इंसान को जलाकर हैवान मत बनो। आज तुम्हारी बातों में वो चिंगारियां नहीं रही, क्योंकि तुम्हें जिंदगी से प्यार हो गया, इसलिए तुम मौत से डर कर बुज़दिलों की तरफ बातें कर रहे हो। मौत से डर? और मुझे? मैंने उस वक्त जन्म लिया जब एक बहादुर इनकलाबी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने तो पैदा होते ही मौत का मुंह देख लिया था। हम तो मौत से लड़ लड़कर बचपन को जवानी तक लाए हैं। तुमने तो ऐश की और हमने रूखी सूखी खाकर जिंदगी का सफर तय किया है। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते मेरे दोस्त। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर। हाँ, तुम्हारे मगरूर सर को कुचल कर, अपने पांव तले रौंद कर, अधमरी लाश बनाकर कानून की ठोकरों में फेंक देंगे। राजेश्वर, मेरी बात सुनो। आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे कमीने। राजेश्वर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही।
पकड़ लो इसे। राजेश्वर, आज जो हुआ उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करो राजेश्वर। ले चलो उसे। आप और हमारे घर, आपने तो कहा था इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। आज आप अपना वादा कैसे भूल गए? जब तूफान आता है तो समंदर भी भूल जाता है कि उसे साहिल पार करके आगे नहीं जाना चाहिए। तूफान तो इस घर में आया चाची, बर्बादी तो इस हवेली की हुई है। ये जानते हुए भी कि इस बर्बादी का जिम्मेदार आपका बेटा है, फिर भी आप यहाँ चली आई हैं? हाँ, क्योंकि उस रोज तुमने मुझसे कहा था कि मेरा एक और भी बेटा है जो अपने घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे बेटे की मौजूदगी का एहसास दिलाकर आज तुम खुद भूल गए। उस दिन हम अपने दिल में प्रेम और श्रद्धा की भावना लेकर आए थे आपके पास, लेकिन अब हमारे डैडी की मौत ने हमारे दिल में नफरत और इंतकाम का जहर बच दिया है। मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में जो जहर भरा है वो गलत है, क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दूसरों के लिए अपने खून की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। वो किसी का खून कर सकता है या नहीं, यह अदालत फैसला करेगी। हाँ, अगर आपका बेटा निर्दोष निकला तो हम आपको चाची नहीं माँ कहकर पुकारेंगे और जिंदगी भर आपकी पूजा करेंगे। बस मेरे लिए तुम्हारा इतना कह देना ही काफी है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे दर पर आई हूँ। मैं जिंदगी में सब कुछ खो बैठी हूँ। एक ही है जिसके सहारे जिंदा हूँ, उसे देख देख कर जी रही हूँ। एक ही तमन्ना है कि उसके कंधों पर इस दुनिया से चली जाऊं। उसे किसी भी तरह कानून की गिरफ्त से आजाद करवा दो। वो निर्दोष है। हर माँ के लिए उसका बेटा निर्दोष होता है, लेकिन ये बेटा जो अपने डैडी को खो बैठा, उसके लिए आपका बेटा खूनी है। इसलिए आप हमसे झूठी उम्मीद ना रखिएगा, और ना ही हम आपसे कोई झूठा वादा करना चाहते हैं। आप चाह सकती हैं। कुंती ने करण को नफरत से फेंक दिया था, फिर भी करण ने उसे वरदान दिया था। वो रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इनकार कर रहे हो। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन मैं आज खाली हाथ तुम्हारे घर से लौट रही हूँ। ये माँ जिसने आज तक ना जाने कितने गुनाहगारों, कितने कातिलों को माफ कर दिया, जिंदगी का हर दुख खामोशी से सहती रही, लेकिन बेटे का ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बात याद रखो राजेश्वर, तुम्हारी ये चाची जिसने अपनी मर्जी से अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी में पहली बार किसी से कुछ मांगने आई तो वो तुम्हारा दर था, लेकिन आज दिल में मायूसी और आंखों में आंसू लेकर जा रही। मेरा यहाँ आना और चले जाना खाली नहीं जाएगा। आज का दिन तुम जिंदगी भर याद रखोगे। शीला, जरा यहाँ आना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये डॉक्यूमेंट तुमने ट्रिपल किए थे? यस सर। आपके डैडी के साथ जिस दिन वो दुर्घटना हुई थी, उसी दिन उन्होंने मुझे ये मैसेज डिक्टेट करवाया था। मैंने उसकी 2 कॉपियां टाइप की थी, एक वो अपने साथ ले गए और दूसरी वो यहीं छोड़ गए। यू कैन गो। थैंक यू सर। बाबू, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो शर्मा जी? क्या हुआ? राजेश्वर बाबू,
ऑफिस से उस रोज रुपए मैंने चुराए थे और इल्जाम तिलक पर लगा दिया था। क्या? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन भगवान ने मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को दे दी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये देखिए, ये खत। ऑपरेटर कनेक्ट विद फनराज ऑफिस। सर, इस वक्त वो ऑफिस में नहीं मिलेंगे। आज भी उन्होंने बहुत सी गरीब लड़कियों की शादियां करवाई और उन्हें विदेश भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। तुम्हें वो जगह मालूम? जी हाँ। चलो मेरे साथ। गाड़ी हटा। शर्मा जी, इन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दो। जी, बहुत अच्छा। चलो बेटी, आओ। मिस्टर राजेश्वर, डरो नहीं। हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त मिस्टर नागपाल। तुमने हमारी बरसों की दोस्ती को ठोकर मारकर हमको जेल भिजवा दिया था। आज हम जमानत पर जेल से छूट कर आए हैं। और मिस्टर राजेश्वर, एक बात मेरी अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। आज हम तुमसे बदला लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। चलो, गाड़ी तेज चलाओ और उस वैन का पीछा करो। हमें लोग दुनिया को क्या कमती धोखा दिए, सत्यजीत को मार डाले। वो जितना पैसा जमा किया था जनता की भलाई के लिए, हमें लोगों ने को चंपत हो गए। उसके बाद आपको धर्मराज से हाथ मिलाए, उसके धंधे में उसके पार्टनर, उसके बाद कोतवाल ले को मुंह पे चिपका को बैठ गए। ये लो। हराम के वो कैसेट जल्दी लेको आना। डैडी, डैडी। तू तो ऐसे भाग को आ रहा है जैसे मरते आदमी के पीछे यमराज भाग को आता। काय को बोमड़े मारा रे? अरे शुभ है या अशुभ, जल्दी बोल। अरे आज शुभ है, तभी तो भाग के आ रहा हूँ। वो जो हरामजादा शर्मा है ना, उसने राजेश्वर को हमारे सारे सिगरेट बिजनेस के बारे में बता दिया। और सुनो, राजेश्वर के पास वो कैसेट भी है जिसके अंदर तुम सब लोगों की आवाज टेप की हुई है। तू बेलोगा ठहरो, मैं खुदकुशी करके आता हूँ। अबे बैठ। वो कैसेट उसे कहां से मिला? वो कैसेट धर्मराज की गाड़ी के टेप रिकॉर्डर में लगा हुआ था। यू ब्लडी इडियट, तुम तो कहते थे वो कैसेट लाकर हमें दोगे, इसके लिए 1000 रुपए हमसे एडवांस ले चुके हो, हैं? अब वही कैसेट राजेश्वर के हाथ लग गया, बेवकूफ। आप फिक्र मत कीजिए, सिर्फ 5000 रुपए और दे दीजिए। इसके अलावा फिर देखिए राजेश्वर से वो कैसेट में किस तरह उड़ा के लाता हूं। मैं तेरा मुंह तोड़ कैसेट के पत्ते ला हमारे दिया हुआ पैसा। मेरी बात सुनिए। अरे पैसा निकाल, हट जाएगी। पत्ते पैसा निकाल। इसकी पैंट फट जाएगी। जाएगी। अरे जा रे को खाए। अरे बगल, अरे अच्छा गया। रेडी,
अब तक राजेश्वर और तिलक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे, हमें घरों में ढूंढ रहे होंगे। जब तक वो हमें तलाश करते हैं तब तक हम मंदिर में जाकर अपना सारा माल निकालकर इस मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। माँ, आज से हम तुम्हें चाची नहीं माँ कहेंगे। बेटे, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपना अकलौता बेटा भी गंवा दूंगी, मगर तुमने तो आज मुझे 2 बेटों की माँ बना दिया। माँ, उस दिन तुम हमारे घर आई, हमने स्वागत के बजाय आपका अपमान किया। तुम्हारी झोली खुशी से भरने के बजाय तुम्हारी आंखों में आंसू भर के अपने घर से लौटा दिया। आज हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं। ईश्वर 1000 गुनाह करने के बाद माफ कर देता है, लेकिन एक बार माँ का दिल दुखाओ वो कभी माफ नहीं करता। बस बेटा, बस। खुशामदी लोगों की बातों में आकर भाइयों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस इतिहास को जानते हुए भी हम दुश्मनों की चाल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जंग करने को खड़े हो गए। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये वक्त पुरानी गलतियों पर पछताने का नहीं, बल्कि उन गुनाहगारों और मुजरिमों को पकड़ने का है जिनकी ये सारी आग लगाई हुई है। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब इस देश से निकल जाएंगे। किसने कहा तुमसे? हाँफते हुए कुत्ते की तरह कह रहा था नागपाल। खुल गए सारे राज उनके, पकड़ा गया सारा गोलमाल। हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम सच कह रहे हो? बोलूंगा सच इस जन्म में, हो जाएगी शादी मेरी अगले जन्म में। अच्छा बताओ, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? मंदिर में। मंदिर से पहले माल निकालेंगे, फिर कुत्ते की तरह भाग जाएंगे। बेटा राजेश्वर, तिलक, तुम दोनों जिनकी औलाद हो, उनकी हिम्मत और सच्चाई का जज्बा तुम दोनों के खून में मौजूद है। टूट पड़ो शेरों की तरह उन दरिंदों पर जिन्होंने तुम्हारे सरों पर से तुम्हारे पिता का साया मिटा दिया। पकड़ लो उन्हें और कानून के हवाले कर दो। जाओ, भगवान तुम्हारे साथ है। माफ करना नागराज, आज से हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब बंद, क्योंकि तुम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, सिर्फ कह सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया। राजेश्वर, तिलक के साथ मिलकर तुम दुनिया की नजरों में हमें मुजरिम साबित करना चाहते हो? अरे साबित क्या, हम तो टुकड़े करने आए तुम्हारे साबुत जिस्म के। तुम्हारी दौलत के लालच के लिए अगर हम दोनों कुर्बान भी हो गए तो सच्चाई नहीं मरेगी। उसी सच्चाई ने तुम्हें मौत बनकर चारों तरफ से घेर लिया है। मैं जानता था कि तुम दोनों बहुत जिद्दी हो, हमारे रास्ते से नहीं हटोगे, इसीलिए हम तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए अपना प्रोग्राम बना कर आए हैं। जरा पीछे मुड़ के देखो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इन तमाम भक्तों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अरे क्या है? हमने पीछे को है क्या? काम का है? पानी निकाल दिया देखो।
मिनट, इस पोटली में क्या रखा है? सोना है, सोना। सोना, ठहर जाओ, मैं निकालता हूँ। ये देखो, अरे ये खेल के। छू, अरे मेरा हाथ भी छू। बिच्छू! कहूँगा तेरे 12। बाप को, पाप के सांप को। अरे मेरे को नक्को पकड़ो, मैं सुलह का सोफा झंडा दिखा रहा है, देखो। विश्वास मत करना इस पे, नकली है इसका झंडा। कभी कुत्ते के पेट से निकला है मुर्गी का अंडा। हराम के बाप को फंसा रहा। मेरे को फांसी होने दे, मैं मेरे को तेरी घर में जन्म लेके तेरी जिंदगी में मेरी आंख खोलता देख। जन्म तेरा इस दुनिया में कभी नहीं होगा। मैं शादी नहीं करूंगा, तू पैदा कैसे होगा? तू इसके मुंह को हथकड़ियां लगा मैं। तेरी चला, ले जा, जा, जा। अच्छा हराम के। हमें इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारे चाचा यानी कि तिलक के पिता एक महान इंसान थे। हमारे डैडी के असूलों से उनकी जिंदगी का मकसद कहीं ऊंचा था। इंसान दौलत की लालच में कितना बड़ा राक्षस बन सकता है ये हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज हम अपनी तमाम दौलत, तमाम जायदाद आप लोगों के नाम करते हैं। आज से हम सब मालिक हैं, सब मजदूर हैं। बन गया मैं भी मजदूर। आज छुट्टी है, काम करूंगा कल से। जब मालिक अपनी कुर्सी से उतरकर मजदूर को गले लगा लेता है, उसे बराबर का समझने लगता है, वो दिन मजदूर के लिए विजय का दिन होता है। मजदूर की मेहनत जिंदाबाद, मजदूर की ताकत जिंदाबाद, मजदूर की मेहनत जिंदाबाद।